स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 8 और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ये प्रैक्टिस सेट हाँ ख़त्म हो जाना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि बिंदु L x,7 और M 1,15 के बीच की दूरी 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इधर क्या बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पहले हम लोग फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस के फॉर्मूले से, यानी कि दूरी के सूत्र से हम लोग निकालते थे। लेकिन अगर इसका वैल्यू 10 पहले से ही दे दिया है तो हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे। मतलब ये पहले दे दिया है और ये पूछा है, तो हम लोग सेम उसी तरह प्रोसीजर करेंगे जैसा हम लोग पहले करते थे। तो हम लोग को क्या दिया है वो पहले बता देता हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ LM 10 पहले से दे दिया है, 10 पहले से दे दिया है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए L लिख लेना है x,7 और M क्या लिख लेना है 1,15। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। समझे, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 हो गया। सिंपली वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस LM मतलब कि दूरी LM, फॉर्मूला लिख लेना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर। तो पुट कर देना हमको फॉर्मूले में, बस पुट करते जाना है। हाँ, x2 क्या है 1 है, माइनस का माइनस, x1 क्या है x, हाँ उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 7, 7 का स्क्वायर। और डिस्टेंस LM कितना दिया हुआ है 10। सिंपली मैंने पुट कर दिया और कुछ किया नहीं है। हाँ तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे लिखते हैं, होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा, 8 स्क्वायर। समझे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अभी देखो 1 माइनस एक्स मतलब कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे। तो हमको क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि हमारा ये a है, ये हमारा a है, तो एक्स स्क्वायर कर दूंगा माइनस 2 इंटू ये हमारा a है, ये हमारा b है। हाँ तो मैंने इसके लिए a क्या है हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। हाँ 2 इंटू a क्या है 1 है, b क्या है x है, हाँ b क्या है x है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हो जाता है। सेम हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाता है, मतलब 2 गुणे 1, 2 एक कम 2 हो जाता है, और ये x 2x हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस 64 हो जाता है, और इधर 10 बचता है। 10 10 10 लिख लीजिए। अभी क्या हो जा रहा है कि इधर करनी हो जा रहा है, करनी से बाहर निकालना पड़ेगा हमको तभी जाके सॉल्व होगा। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं तो ये 10 स्क्वायर हो जा रहा है, और ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर हो जा रहा है। हम लोग जानते हैं करनी और स्क्वायर कट जाता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 एज इट इज़ लिखा जा रहा है। अब क्या कर दीजिए 64 को उस साइड भेज दीजिए, 100 माइनस 64 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इस 1 को भी उस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है। तो देखिए अब ये 100 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 65 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ रह जाता है। अब देखिए हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 35 आ जाएगा। तो हम लोग इधर 35 लिखेंगे, माइनस
2x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए सिंपली, अभी जो है हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे, 35 को हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे और इधर जीरो हो जाएगा, तो इधर जीरो। हाँ, इधर एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेते हैं और -2x को बाद में लिख लेते हैं, और जो -35 अगर इस साइड आता है तो हमारा क्या, सॉरी +35 इस साइड आ जाता है तो -35 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप 9th में पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा। -35, मैंने -35 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करने पे 35 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -2 आना चाहिए। आपको ये फ्रैक्शन वाला करना पड़ेगा। हाँ, माइनस करने पर, हाँ सॉरी, प्लस माइनस करने पे आपको -2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आपको -35 आना चाहिए। देखिए आपको क्या करना होगा, 7×5 = 35। हाँ, 7×5 = 35, आपको माइनस में लेकर आना है 2, तो आप इसको माइनस दे दीजिएगा। अगर इसको माइनस दे देंगे तो +2 में आ जाएगा, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इसको माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 + 5, -7 + 5 2 हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर फिर लग जाएगा तो -2 हो जाएगा। और 7×5 = 35, 7×5 = 35 और माइनस का माइनस हो जाएगा, समझे। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, x² -7x + 5x -35, समझे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम लोग कॉमन लेंगे, दो दो का जोड़ी बना के, दो दो का जोड़ी बना के हम लोग कॉमन लेंगे। तो x के से x कॉमन निकाला तो x -7 कॉमन बचा, प्लस 5 इधर से कॉमन निकालूंगा तो x -7 बचा, यानी कि ये और सेम आते हैं। हाँ, अगर आप फ्रैक्शन वाला किए हैं तो ये देखिए x -7 को हम लोग एक बार लिखते हैं और ये दोनों जो बचे उसको एक बार लिखते हैं, x + 5 = 0। अब हम लोग एक बार इसके साथ जीरो रखते हैं और एक बार इसके साथ जीरो रखते हैं, तो क्या हो जाता है, x -7 = 0 और x + 5 = 0। हाँ, तो x = -7 उस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, और -5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों हम लोग का आंसर है। हाँ, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली है, 7 और 5। अगर x के जगह पे, हाँ अगर मैं x के जगह पे 7 रखूँगा तब पर भी डिस्टेंस 10 आएगा, अगर मैं -5 भी रखूँगा तब पर भी डिस्टेंस 10 आने वाला है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, प्रश्न संग्रह 5.1 की ही। तो देखिए हमको क्या दिया है कि सिद्ध करो कि a 1,2, b 1,6, c 1 + 2, √3, सॉरी 1 + 2 √3, 4 सी दिया है। तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है कि नहीं, जैसा हम लोग ने पिछला 5th और 6th किया था सेम उसी तरह है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या रहता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का मान समान रहता है। मतलब कि ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, समझे। अगर हम लोग इसका दूरी निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सेम आना चाहिए, तो समझे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, पहले डिस्टेंस ए भी निकालना है, क्योंकि हम लोग को दूरी के फॉर्मूले से ही करना है। तो ए मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, सॉरी दूरी सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। दूरी सूत्र ये हम लोग पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मेन रहता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग a का मान लिख लेते हैं और b का मान लिख लेते हैं 1,6। हाँ, फिर उसके बाद हमको क्या, ये हमारे लिए x1 हो गया, ये हमारे लिए y1 हो गया, ये हमारे लिए x2 हो गया, ये हमारे लिए y2 हो गया। हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपली, और कुछ नहीं। 1 - 1 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, एक में से एक गया 0, 0 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर, 0 का 0 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, मतलब घूम फिर के 16 आ जाता है। √16 का वैल्यू कितना होता है, 4, तो डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। सिंपली निकल चुका है आंसर। अब हम लोग बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी का क्या हो, 1,6 है, सी का क्या है 1 + 2 √3, 4 है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम लोग डालते हैं, डिस्टेंस के फॉर्मूले में सिंपली। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू
x2 क्या है 1 + 2√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर। समझे? तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये देखिए +1 - 1 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2√3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और कर्णी 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, कर्णी 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। सिंपली 4 तिहाई 12 + 4 4, फिर उसके बाद 12 और 4 क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो डिस्टेंस BC क्या हो जाता है 16। डिस्टेंस BC क्या हो जाता है 16। डिस्टेंस BC अगर 16 को हम लोग बाहर निकालते तो क्या हो जाता है 4। फिर उसके बाद हम लोग अब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे AC। तो हम लोग A का पॉइंट लिख लेते हैं और C का पॉइंट लिख लेते हैं। A का 1, 2 और C का 1 + 2√3, 4। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। समझे? फिर उसके बाद हम लोग सिंपली डिस्टेंस किसका निकालेंगे AC निकालेंगे। डिस्टेंस AC निकाल रहे हैं 1 + 2√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए +1 - 1 कट जाएगा 2 करने 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 और रूट करने का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा 12 हो जाता है प्लस 4 हो जाता है और ये टोटल जोड़ के कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 16 करनी 16 का वैल्यू क्या होता है 4। तो डिस्टेंस AC क्या हो जाता है हमारा 4। अब देखिए ये हमारा 1 हो जाता है समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। हाँ तो इधर मैं लिखूँगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से हाँ AB डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC सेम है 4। हाँ सेम है 4। तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, इधर देखिए ध्यान से लिखिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्या कसौटी यही है कि जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा समान होती है, मतलब कि जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज यानी कि ये प्रश्न संग्रह पूरा ख़त्म होता है यहीं पर।